बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 हम शुरू कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रहा हूं। आप लोग इससे पहले वीडियो चेक करें, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। चलो उसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूं। वहाँ पे हमने पढ़ा था क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इसके हमने रूट्स मालूम किए थे। 3 रूट्स इसके आ रहे थे। एक था आप लोगों का 1, ठीक है। दूसरा रूट आप लोगों का था -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, और थर्ड रूट माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये हम प्रीवियस वीडियो में इनके रूट्स मालूम कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो, फर्स्ट रूट तो 1 ही आ रहे। सेकेंड रूट को हमने ओमेगा लिया था, ग्रीक वर्ड ओमेगा से डिनोट किया था। अब इसका स्क्वायर हमने लिया था, और स्क्वायर मालूम करने के बाद आप लोगों के पास ये थर्ड रूट आ रहा था। तो मींस हमारे पास जो क्यूबिक रूट्स आ रहे हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्यूबिक रूट्स आ रहे हैं, 3 रूट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनके प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं। मींस सम ऑफ रूट्स, इन क्यूबिक रूट का अगर आप सम करें, मींस 1 प्लस सेकेंड रूट हमारे पास ओमेगा, थर्ड रूट हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, इनको सम करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। इसको भी हमने प्रूव किया था, ठीक है। इसी तरह इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या था? दिस वाज सम ऑफ रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, that was what? 1 multiplied by omega multiplied by omega square, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? इससे रिजल्ट क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर इज सॉरी क्यूब। ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेस्ट पावर 1 है, 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो ओमेगा क्यूब आप लोगों के पास क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक रूट आ रहे थे, और इन्हीं प्रॉपर्टीज को अब हम यूज करेंगे, ठीक है। अब कभी ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, कभी आप लोगों को ये गिवन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे आप हमने मजीद इसको इस तरह भी लिखा था, लेट्स से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लेट्स से मुझे ये ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं। सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या इस तरह आप इन दोनों को उस साइड पे, तो दैट विल बी व्हाट? इससे आप 1 उस साइड पे शिफ्ट करोगे तो -1, या लेट्स से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू तो ओमेगा उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट? माइनस ओमेगा, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को, इन 2 प्रॉपर्टीज को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। नंबर 2 की तरफ आ रहा हूं। इसमें पार्ट 1 ओमेगा रेस्ट पावर 12, ओमेगा रेस्ट पावर 58 प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 95। सो हमने कोशिश करना होगा कि रेस्ट पावर को 3 मल्टीपल में कन्वर्ट कर दे। किस तरह? लेट्स से 12 तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है, उसको मैं मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट ओमेगा दैट इज ओमेगा रेस्ट पावर 57 प्लस 1। 57 प्लस 1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 57 जो है वो 3 मल्टीपल है। इसी तरह 95 का अगर आप चेक करें तो 95 को मैं ओमेगा रेस्ट टू पावर 93 क्या है? 93 3 का मल्टीपल है, इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, प्लस 2, ठीक है। अगर आप चेक करो तो इससे 95 आ रहा है, इससे आप 58 आ रहा है, और इसको मैं बल्कि इसको चलो आप 12 ही कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं 12 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 57 इनटू ओमेगा लिख सकता हूं, क्योंकि पावर विल बी एडेड। अगर बेस मल्टीप्लिकेशन में बेस बराबर हो तो पावर को क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा रेस्ट टू पावर 93 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूं।
क्योंकि पावर हमने पढ़ा था कि बेस जब इक्वल हो पावर विल बी एडेड, मींस ये 1 + 50 हो जाएगा और ये 93 + 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चलो जो मल्टीपल्स है उनको आप इस तरह लिखे, मींस ये ओमेगा क्यूब रेस टू पावर 4 लिख सकता हूं 12 को, मींस 3 × 12 दैट। इसी तरह ये ओमेगा स्क्वायर सॉरी क्यूब रेस टू पावर क्या हो जाएगा, दैट इज 119। ठीक है, इनटू ये ओमेगा अपनी जगह पे आएगा, प्लस इस ओमेगा 93 को मैं लिख रहा हूं रेस टू पावर 3, 3 3s are 9 और 1 31। ठीक है, इसको अगर आप चेक करो वापस से 39 आ रहे हैं इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब हमें ऑलरेडी पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे क्या आ रहा है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने लास्ट उसमें प्रूव किया था। ठीक है, सो ओमेगा क्यूब की जगह आप क्या लिखो, दैट इज 1। ठीक है, सो मींस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू पावर 19 इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा मींस ओमेगा क्यूब की जगह में 1 लिख रहा हूं 31 इनटू ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज 1, इससे 1 आ रहे प्लस 1 रेज़ टू पावर 19 से 1 ही आएगा। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग इज 1 प्लस 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप लोगों के पास आ रहे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप लोग इसको चेक करें, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक रूट यूनिटी इज इक्वल टू 0। सम जो है वो 0 के बराबर है, जबकि प्रोडक्ट किसके बराबर है, प्रोडक्ट 1 के बराबर है। ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, द आंसर इज 0। ठीक है, इसका आंसर यही आ रहा है। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहा हूं, इसको भी आप लोग उसी तरह करें। ठीक है, हम ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स पढ़ चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है तो इसको आप छोड़ दे, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 1 प्लस ओमेगा। सो इस ओमेगा स्क्वायर को आप उस साइड पे शिफ्ट करें, सो मीन 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी से आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सो मीन्स 1 प्लस ओमेगा की जगह में क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 7। इसको अब मैं लिख रहा हूं, इसकी जगह में क्या लिख रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7। ठीक है, सो इससे क्या आ रहा है, -2 ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दिस इज नाउ व्हाट, -2 रेज़ टू पावर 7, ये इसका भी पावर है, और ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7। ठीक है, ये इसका भी पावर है और ये -2 का भी पावर है। सो रिजल्ट तो माइनस ही में आएगा क्योंकि 7 जो है वो ऑड है, माइनस और 2 रेज़ टू पावर 7 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8। ठीक है, और इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 64, ये 2 आप लोगों का रहता है 64 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8 और 12। सो -1 to 8 और ओमेगा रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 14 को उसी तरह पार्ट 1 की तरह आप लोग कन्वर्ट कर दो। ठीक है, दैट इज व्हाट, -1 to 8 और ओमेगा मीन्स ओमेगा 12 और ओमेगा 2। ठीक है, ओमेगा 12 प्लस 2 14 आ रहे, सो ओमेगा 12 इज व्हाट इक्वल टू -1 to 8 और ओमेगा 12 को मैं लिख रहा हूं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 4 और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज -1 to 8 और ओमेगा क्यूब को मैं 1 लिख रहा हूं रेज़ टू पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू -1 to 8 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, पार्ट 2 का। अच्छा, थर्ड पार्ट अगर आप लोग चेक करें
1 प्लस 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। लेकिन बुक में ये माइनस जो है, अगर आप इसको माइनस लिखोगे तो इससे रिजल्ट पे असर पड़ेगा। ये अगर आप प्लस करोगे तो रिजल्ट बुक वाला आंसर आएगा। ठीक है, माइनस के साथ भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उससे रिजल्ट कुछ 6 माइनस 1 ओमेगा आ रहा है। ठीक है, सो इसको मैं प्लस से करवा देता हूँ। दैट इज व्हाट, इसको भी आप लोग करेक्ट करें अपने बुक में। 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप लोग गौर से चेक करें तो इसको 1 प्लस ओमेगा तो मैं कर सकता हूं कि दैट इज व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहां पे आप लोग क्या करोगे, यहां पे आप लोगों के पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा कि इसको भी आप लोग कन्वर्ट करो 1 प्लस ओमेगा को। ठीक है, सो इसको मैं कर देता हूं। हमने ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स पढ़ा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है कि दैट इज 0। सो यहां पे जो 1 प्लस ओमेगा है, सो दैट इज 1 प्लस ओमेगा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दें से ये, और इसी तरह ये 1 प्लस ओमेगा मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू क्या, 1 प्लस उस ओमेगा को अब आप इस साइड पे शिफ्ट करो तो दैट इज वाई माइनस ओमेगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हमने यूज करने इसमें। ठीक है, सो मैं चलो फर्स्ट वन को लिख रहा हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माया प्लस 3 ओमेगा। ठीक है, और इनटू 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस ओमेगा लिख सकता हूं, इसकी जगह माइनस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा अपनी जगह आ रहे। ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूं क्या, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा आ रहा है, और ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको चेक करो तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 ओमेगा। ठीक है, यहां से 2 ओमेगा आ रहा है, जबकि माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने से आप लोगों के पास रिजल्ट माइनस 6 आ जाएगा, जबकि ओमेगा और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 6, और ओमेगा क्यूब आप लोगों को पता है कि दैट इज इक्वल टू 1। सो द रिजल्ट इज माइनस 6। ये आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, नंबर 3 की तरफ आ रहा हूं। प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से चेक करें, 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको हम प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस टर्म को चेक करें, इसमें आप लोगों के पास 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये प्लस होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कि दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे अगर आप माइनस कॉमन लोगे, मींस हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है। सो इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, इससे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, फिलहाल तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं। चलो, जो बाकी 2 टर्म्स है उसको आप उसी तरह फिलहाल लिख ले, 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चूंकि इस पे हम प्रॉपर्टीज डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सो यहां पे अगर आप लोग चेक करें 1 और इस माइनस को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा, और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 6। अब यहां पे अगर आप लोग चेक करें, इस पे मैं ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं। मींस अगर इस 1 को मैं उस साइड पे शिफ्ट करूं तो मींस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। सो यहां पे 1 प्लस, इसके जगह मैं अब क्या लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट, माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से हम ओमेगा कॉमन ले चुके हैं, माइनस कॉमन लेने से ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। ठीक है, प्लस 6 को चलो फिलहाल आप छोड़ दे।
सो 1 प्लस 2 ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, सो मीन्स 1 प्लस 1, सो दैट इज 2। अब इनको चलो आप मल्टीप्लाई करें, इस 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख सकता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ रहा है, ये मीन्स 1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इस 1 को मल्टीप्लाई करो तो दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, सो दैट इज व्हाट, प्लस 2 ओमेगा और प्लस 2 2 जार 4 ओमेगा क्यूब। ठीक है, यहां पे अगर आप लोग चेक करें, ये 2 ओमेगा और 2 2 जार 4 ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब यहां पे आप लोग क्या करो, इससे मैं 2 ओमेगा कॉमन ले रहा हूं, सो 2 1 प्लस यहां से चलो 2 ओमेगा आप कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस 4 ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, सो दैट इज 2, दैट इज 1 प्लस 2 ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा मीन्स ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा, सॉरी, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप उस साइड पे शिफ्ट करो तो दैट इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल टू नाउ व्हाट, 2 1 प्लस 2 ओमेगा, बल्कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस, और ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा प्लस 4। अब आप लोगों को पता है कि दिस इज व्हाट, दिस इज 1। ठीक है, सो इसको मैं लिख रहा हूं 2 1 माइनस 2 प्लस 4। सो इसको आप चेक करो, दैट इज व्हाट, इस दोनों को ऐड करो तो क्या रहे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इससे रिजल्ट आप लोगों का क्या रहे, 6। सो आप लोगों का जो राइट साइड उससे 6 ही आ रहा है, सो प्रूव हो गया ही। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आ रहे क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इससे पहले हम साबित कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो 3 रूट्स आ रहे थे, एक को 1 और एक आप लोगों के पास आ रहा था -1 माइनस प्लस, बल्कि पहले लिख रहा हूं आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट था -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 3 रूट्स हमारे पास आ रहे थे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी से। इसको 1 हमने लिखा था, इसको हमने ओमेगा लिखा था, और इससे फिर ये ओमेगा स्क्वायर आ रहा था। सो मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन में चेक करो तो डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, सो इस डिवाइडेड बाई 2 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं, मीन्स 2 ओमेगा is equal to -1 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 को मैंने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया। और इसी तरह अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर है, सो दैट विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, इन दो वैल्यूज को मैं उस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, सो मीन्स इसके जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2 ओमेगा और इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 ओमेगा रेज टू पावर 4 आ रहे, और जो आप लोगों का दूसरा आ रहा है दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट उसमें हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में, कि अगर आप लोगों के पास ये ओमेगा, तो अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो उससे रिजल्ट फिर ये आएगा, तो इसको हमने ओमेगा स्क्वायर लिया था। ठीक है, सो आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 ओमेगा रेज टू पावर 4, और इसी तरह इसको 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि ये पावर जो है 2 का भी और ओमेगा स्क्वायर का भी पावर है, रेज टू पावर 5। अब दैट इज 2 रेज टू पावर 4, इसको भी 2 रेज टू पावर 5
ठीक है, इनको मैं एक ही जगह पे लिख रहा हूँ, और दैट इज ओमेगा रेस्ट टू पावर 4 इंटू ओमेगा रेस्ट टू पावर 2 5 आर 10। ठीक है, अब इसको चलो आप अलग-अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 2 रेस्ट टू पावर 4 प्लस 5। ठीक है, जब बेस बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर विल बी एडेड, और इस तरह ये भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 10। ठीक है, पावर विल बी एडेड, सो दिस मीन्स 2 रेस्ट टू पावर 9 और दिस ओमेगा रेस्ट टू पावर 14। 2 रेस्ट टू पावर 9 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 टाइम इसको आप मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये 2। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 512 ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज 512, और ओमेगा 14 को मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीपल में, ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 2। ठीक है, या आप अगर आप इसको अलग-अलग लिखना चाहते हैं तो बेशक आप इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा प्लस 2 12 प्लस 2। 12 क्यों लिख रहा हूँ, ओमेगा क्यूब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 5, इसके 3 मल्टीपल्स में आप लोगों ने कन्वर्ट करना होगा। सो ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, अब 12 हमें पता है कि दैट इज 512, इसको मैं 3 रेस टू पावर 4 लिख सकता हूँ इंटू ओमेगा स्क्वेयर। अब ये आप लोगों के पास आएगा 512, ओमेगा मीन्स 1 रेस टू पावर 4 इंटू ओमेगा, 1 रेस टू पावर 4 से 1 ही आएगा, सो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो मीन्स 512 और ओमेगा रेस टू पावर 2। सो ये हमने साबित कर दिया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहा हूँ। शो दैट इसमें फर्स्ट पार्ट आप लोगों को गिवन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा इंटू वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। ठीक है, सो चलो फर्स्ट हम इसको टेकिंग राइट हैंड साइड, इसमें हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं क्योंकि उसमें ओमेगा ये गिवन है, ये तो हमें पता है, दैट इज ऑलरेडी हमें पता है कि फार्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, बल्कि ये प्लस होगा, और प्लस वाई स्क्वेयर, ये तो ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, सो मीन्स ऑलरेडी अगर आप लोग चेक करें राइट साइड पे आप लोगों के पास x माइनस वाई है, सो इन दोनों से हमने ये टर्म साबित करना है। ठीक है, सो लेट्स से टेकिंग राइट हैंड साइड, that is what x minus y into x minus omega y into x minus omega square y। ठीक है, सो ये तो आप उसी तरह छोड़ दे क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई आता है। ठीक है, सो इसको आप लोगों ने डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको आप उसी तरह छोड़ दे, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये x जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो चलो फर्स्ट हम कर देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है, अब इस माइनस ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ और फिर इसके साथ, सो ये माइनस एक्स सॉरी ओमेगा एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज ओमेगा क्यूब। ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। अब ऑलरेडी आप लोगों को ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो इसकी जगह मैं एक 1 लिख रहा हूं, और यहां से आप एक्स वाई बल्कि ओमेगा भी साथ कॉमन ले ले, सो एक्स माइनस वाई, और ये आप लोगों के पास आ रहा है एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, इससे मैं ओमेगा एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, या चलो इसको इस तरह लिख लेते हैं, माइनस एक्स वाई में कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या रह जाएगा ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस, और इसकी जगह 1 इंटू वाई स्क्वेयर।
ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास x माइनस वाई अपनी जगह पे आ रहे, और इसको मैं एक्स स्क्वेयर, और इसको अगर आप लोग चेक करें दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये 1 के बराबर है, -1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सो आप लोग क्या करो, इसको 1 को मैं उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0 सॉरी, ठीक है, इसको 1 को आप इस साइड पे शिफ्ट करो, सो दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। सो इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, -1, सो मीन्स -xy, और ये क्या हो जाएगा -1 और प्लस वाई स्क्वेयर। अब अगर आप इस माइनस और इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और ऑलरेडी हमें पता है कि ये फार्मूला है किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर है, ठीक है। सो दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड लिया था और उससे हमने ये साबित कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा 8 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो, इसको भी आप डायरेक्ट इस तरह कन्वर्ट कर दे, ठीक है। चलो इसको मैं लास्ट उसी तरह लिख रहा हूँ, ऑलरेडी हमने ये साबित किया था, सम ऑफ रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 के, ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ रहा था, ठीक है। अगर आप लेट से 1 प्लस ओमेगा, सो मीन्स 1 प्लस ओमेगा, तो आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करोगे, दैट इज व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। इस माइनस ओमेगा स्क्वेयर को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, और इस तरह अगर आप लेट से इस तरह ये भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप ओमेगा को उस साइड पे शिफ्ट करोगे, इससे मैं ओमेगा शिफ्ट करवा रहा हूँ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ये उस साइड पे शिफ्ट होने से माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वेयर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा स्क्वेयर लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह माइनस ओमेगा, सही है, क्लियर है। पावर को आप 3 मल्टीपल्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस 4 को मैं लिख रहा हूं ओमेगा क्यूब इंटू प्लस 1, चलो ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास 1 प्लस ओमेगा 6 जो है 3 का मल्टीपल है, प्लस 2, 8 को मैं इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है। 8 को मैंने लिखा 6 प्लस 2, 4 को मैंने लिखा 3 प्लस 2, 3 मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें, वो हमें पता है। इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, सो दैट इज ओमेगा क्यूब, ठीक है, इनटू, अब इसको जरा गौर से, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा रेस्ट पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 1 को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में पावर विल बी एडेड, ठीक है, इससे वापस ये आ रहा है। इसी तरह इसको मैं लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा रेस्ट पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, ये 1 के बराबर है, और इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस, ये 1 के बराबर है, 1 इंटू ओमेगा रेस्ट पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब रेस्ट पावर 2, ठीक है, हम लिख सकते हैं 6 को इस तरह लिख रहा हूं, 3 2 और 6, और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी आप लोगों के पास 1 के बराबर है, मीन्स 1 तो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास 1 प्लस ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगेन इसको मैं उस तरह लिख रहा हूं, ठीक है, इसको 1, और इसको मैं लिख रहा हूं क्या, इसको मैं लिख रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको माइनस ओमेगा, ठीक है, माइनस ओमेगा। अब ये आप लोगों का 1 हो जाएगा,
और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ये भी 1 के बराबर है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो द रिजल्ट इज, होल रिजल्ट आप लोगों का क्या हो जाएगा 1, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। सो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करेंगे।